महान भक्त नरसिंह मेहता जब राग केदार गाते थे तो कुछ न कुछ अजीब होता था। कभी ठाकुर जी की माला टूट के गिर जाती, कभी उनकी बंसी हिल जाती, कभी मुकुट टेढ़ा हो जाता। देखने वाले और सुनने वाले एकदम आश्चर्य में पड़ दिए जाते। नरसिंह मेहता ने एक सेठ से कर्ज लिया हुआ था, जो वो चुकाने में असमर्थ थे। उनके पास ऐसी कोई चीज भी नहीं थी जो वो धन के बदले दे सके। सेठ के मुंशी ने नरसिंह मेहता के केदार राग की खूब चर्चा सुनी थी। वो मुंशी अपने सेठ से बोला, आप इससे कोरे कागज पर ये लिखवा लो कि जब तक ये कर्ज न चुका दे राग केदार नहीं गाएगा। सेठ जी ने ऐसा ही किया। अब नरसिंह मेहता का राग केदार सेठ के यहाँ गिरवी हो गया। उसी दिन मंदिर में कुछ लोग नरसिंह मेहता की परीक्षा हेतु आए। वे बोले, नरसिंह मेहता के राग में कोई दम वम नहीं है। ये तो बस पतले सूत में भारी फूल पिरोकर माला बनाता है और ठाकुर जी को माला पहनाते समय हल्की गांठ लगाता है। इससे थोड़ी देर में ही माला टूट के गिर जाती है। उन्होंने उस दिन बद्धे मोटे सूत की माला बनाई और ठाकुर जी को पहनाई और कहा, अब नरसिंह मेहता भजन करे। अब नरसिंह मेहता जी ने भजन गाना शुरू किया। उन्होंने हर राग गाया, मगर माला नहीं गिरी। जिस राग से माला गिरती थी वो तो गिरवी पटड़ी थी। अब परीक्षा लेने आए लोगों ने नरसिंह मेहता को पाखंडी कहना शुरू कर दिया। नरसिंह मेहता मन ही मन ठाकुर जी से बोले, कुछ करो ठाकुर जी, मुझे अपने अपमान का भय नहीं, लेकिन जो लोग रोज श्रद्धा से भजन सुनते हैं उनकी श्रद्धा टूट जाएगी। उसी समय ठाकुर जी ने नरसिंह मेहता का भेष बनाया और कर्ज का धन लेकर सेठ के पास पहुंच गए। उन्होंने कहा, ये लो धन, और जल्दी से मुझे रसीद दो और एक कागज पर लिख कर दो कि केदार राग मुक्त हुआ। सेठ ने धन गिना और रसीद बनाकर, और उस पर यह लिखकर कि केदार राग मुक्त हुआ, वो नरसिंह मेहता को दे दी। फिर ठाकुर जी सेठ जी का भेष बनाकर नरसिंह मेहता जी के घर पहुंचे और उनकी पत्नी को कागज दे दिया। पत्नी उस कागज को लेकर मंदिर भागी। नरसिंह मेहता को वो कागज दिया। जैसे ही नरसिंह मेहता ने वो कागज पढ़ा, उन्होंने राग केदार गाना शुरू कर दिया और जैसे ही गाया, ठाकुर जी के गले से माला टूटकर गिर गई। परीक्षा लेने आए लोग नरसिंह मेहता से क्षमा मांगने लगे। नरसिंह मेहता दौड़कर सेठ जी के पास गए कि आपने ये रसीद कैसे दे दी। सेठ जी बोले, तुम ही तो धन लेकर आए थे। नरसिंह मेहता फिर अपने घर गए और अपनी पत्नी से पूछा कि रसीद लेकर कौन आया था। वो बोली, सेठ जी आए थे। नरसिंह मेहता समझ गए, ये सब ठाकुर जी की ही लीला थी। बोलो, ठाकुर जी की जय।